प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, बहुत सारे पास्टरों की गलत फहमी है इस वचन के द्वारा। इस वचन को पढ़ेंगे। ये यूहन्ना 11 का 25 और 26 में, जॉन चैप्टर 25 का 11 का 25-26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वे अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? अब देखो, यहाँ पे पास्टर जो पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है, लोगों को खुश कर रहा है और खुद भी खुश हो रहा है कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम जीवित हैं तो हम मरेंगे नहीं, और जो मर चुके हैं वो विश्वास करते थे वो जीवित हो जाएंगे। वचन झूठा नहीं है, तुम्हारी समझ बूझ में फर्क है। विश्वास क्या होता है आपको मालूम है? यूहन्ना की किताब में देखेंगे 14 का 12 पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब विश्वास क्या चीज है? चर्च में जाने से, प्रचार करने से ये विश्वास नहीं है। ये तो सारे ही कर रहे हैं। फिर वो वचन को लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े से हैं। क्यों लिखा है कि स्वर्ग में सिर्फ 1,44,000 ही लोग पहुंचेंगे? क्या कारण है? ये आज मसीहत में बहुत गलत फहमी है, क्योंकि पास्टरों को जितना आता है वो तो उतना ही पढ़ाएंगे और पब्लिक खुश हो जा रही है कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे। जो यीशु मसीह कह रहा है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मैंने किया वो करेगा, और फिर वो कह रहा है कि वो मैं पिता के पास जाता हूं। इसका मतलब जो यीशु मसीह ने किया वो करना है, तभी तो पिता के पास जाएंगे ना। ये है विश्वास। तभी तो तुम अगर जो यीशु मसीह ने किया वो करोगे तो तुम अगर जीवित हो और यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो तुम, लिखा है, बदल दी जाओ। 1 कुरिन्थियों 15 का 51 में लिखा है, पलक झपकते ही हम लोग सोएंगे नहीं, बदल दी जाएंगे। पूरी फूकी जाएगी और हम लोग बदल दी जाएंगे। अब यीशु मसीह ने क्या किया है भाई? उसने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मैंने किया वो करेगा, बल्कि मुझसे बड़े बड़े काम करेगा, और क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बपतिस्मा लिया डुबकी का। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 40 रात और दिन का उपवास किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का प्रचार किया है। जब एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसी को कहता है कि ये सब छोड़ दे, सब धन गरीब कंगालों में दे दे, तो मेरे पीछे हो ले। क्या तुम ऐसा करोगे? तुम तो अपनी कोठियां बनाने के चक्कर में पड़े हो, कारें खरीद रहे हो, अमेरिका इंग्लैंड में घर बसा रहे हो, वहां आ जा रहे हो। सब छोड़ दो, कंगालों में दे दो। चौथा, पास्टर की इज्जत करना। वो कहते हैं कि जो तुम्हें ग्रहण करता है
वो मुझे ग्रहण करते हैं, ऐसे कुछ है। और पांचवा, वो कहता मुझे खाओ। उसको खाने से क्या होगा? पांचवा नहीं, छठवां है। पांचवा है कि जो दसवांत है, उसने अपने शरीर का दसवांत दिया और मछली पकड़ने के बोला भी उसके मुंह से सिक्का निकलेगा। आप कोई भी काम करते हो उसमें दसवांत देना है। वो तो आप पास्टर साहब लेते ही हो पब्लिक से, पब्लिक को सही पढ़ाओ, ये बातें कराओ। और यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह तो परमेश्वर पर अटूट विश्वास है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे खाएगा वही जिएगा। तो यीशु मसीह का मांस और खून खाना, क्योंकि जिंदा ही, क्योंकि यीशु मसीह भी जिंदा है और परमेश्वर भी जिंदा है। अगर आप मर जाते हो, आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हो, विश्वास रखने का मतलब है जो यीशु मसीह कह रहा है वो करना। वो कहता मुझे खाओ, तभी तो विश्वास होगा ना। आप तो कहाँ खाते नहीं, आप नहीं खाते। अभी मैं बताऊंगा आप क्या खाते। जब रोटी भी तोड़ती हो तो एक टिक्की ले लेते हो और लाल पानी ले लेते हो, तो बाइबल में है ही नहीं। तो ये दिमाग से निकाल दो कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, क्योंकि मर के जिंदा होने वाला मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर मर गया तो जी उठेगा, अगर जीवित है तो वो मरेगा ही नहीं, उठा लिया जाएगा। जैसे एलिया, वो परमेश्वर पे इनका अटूट विश्वास था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ध्यान रखना, ये नहीं आपने पढ़ लिया तो आप अब स्वर्ग चले जाएंगे या आप जिंदा हो जाएंगे। नहीं, बाइबल को अच्छी से पढ़ो और दूसरों को भी अच्छी तरह पढ़ाओ। ठीक है, आपने पढ़ा है जरूर है, पर उसके बारे में समझा नहीं कि वो कह रहा जो मुझ पर विश्वास रखता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्या आप दोबारा पढ़ना? यीशु ने उनसे कहा, जो खड़े थे, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, क्योंकि यीशु मसीह को आप परमेश्वर बोलते हो। तो आपको तो कोई हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर बोलता है, अब मेरे अंदर यीशु मसीह बोलता है तो तुम मुझे अब यीशु मसीह कहोगे। भाई मेरे अंदर, इसमें लिखा है जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं वो निकम्मा है। और वो कैसे यीशु मसीह आएगा? जब ये अभी मैंने बातें बताई कि सबसे पहले डुबकी वाला बपतिस्मा लेना है। मैंने बताया था कि यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा कमांड किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला। तो यीशु मसीह ने कौन सा लिया है? यीशु मसीह खुद पुत्र है और पिता ऊपर से आवाज दे रहा है, और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। तो पिता ऊपर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा वो बपतिस्मा दे रहा है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा हो गया। और दूसरा, उसने 40 रात और दिन उपवास किया, ना दिन में खाया ना रात में खाया। तुम दिन में खा लेते हो और दिन में करते हो, रात को खा लेते हो। फिर ये क्या है? फिर उसने स्वर्ग का प्रचार किया। तुम सिर्फ लुभावनी बातें करते हो, हम स्वर्ग जाएंगे, हम ये करेंगे। कहीं नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, ये मैं दावा करूँ, लिखा है इसमें। अगर ये बातें नहीं मानोगे तो नहीं जाओगे, तो ये भूत बन के भटकोगे। मसीह में आने के बाद भी यह हाल होगा। और चौथी बात, हम लोग पास्टरों की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। जो गरीब पास्टर है उनकी तो ऐसी कर देते हैं, और अगर गरीब पास्टर को थोड़े पैसे दे दिए तो उनकी चर्च पे अपना हमला कर दिया, अपना कब्जा कर लेते हैं। हम उनको अपना नौकर बनाते हैं। मैंने कई पास्टरों को देखा जो गरीब पास्टर हैं या नवे चेले से चाय बनवाते हैं, चाय झाड़ू लगा, ये कर वो कर। जो मेरे भेजने में ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। पास्टर छोटा हो या बड़ा हो, इज्जत करो। और पांचवी बात,
दान दो, हर चीज का दान, अपने बच्चों का भी। भाई मसीह में दिए बच्चे नहीं देते, बच्चों को कॉलेज पढ़ा रहे हो, वो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, प्रचार नहीं, चर्च बंद, चर्च को दूसरा चला रहा है। और आखिर में कहा है कि मेरा मांस खून खाओ। और हम लोग इनमें से कोई बात, सिर्फ वो बातें मानते हैं जो हमें फायदा करती हैं। एक दसवांत लेते हैं, मेरे ख्याल यही मानते हैं। 32वां भी जो लेते हैं तो यीशु को परमेश्वर कहते हैं, तो फिर 32वां किसका है? क्योंकि इसमें लिखा है जो विश्वास करता है यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है, परमेश्वर का बेटा है, उसको विश्वास, वो 32वां लेगा। तुम तो विश्वास करते हो यीशु मसीह परमेश्वर है, तो फिर तुम्हारा 32वां तो वो गलत है। आज हम तुम्हें बताएंगे अगले वीडियो में कि तुम रोटी की जगह टिक्की खाते हो, गोल टिक्की। अगले वीडियो का इंतजार करो। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, अगर वो क्या है, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वे मर भी जाए तो भी जिएगा, और अगर जीवित है तो और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। वो ध्यान रखना। विश्वास ऐसी नहीं होता मैं विश्वास करता हूँ, अगर मैंने शादी कर ली और बीवी साथ में नहीं है तो क्या शादी होगी? शादी कर ली, बीवी हो, फिर बच्चे हो, घर हो, उसको कहते हैं अब घर बसाएं। आप यीशु मसीह पे विश्वास, अब्राहम का विश्वास देखा था, परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया और उसको कहा कि जाके काट दे इसको। इस्माइल भी उसका बेटा था, पर वो उसको वो निकल गया था, इसहाक को काटने गया था। विश्वास ऐसे होता है। अगले वीडियो का इंतजार करो। प्रेज़ द लॉर्ड।